हेलो गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर किया था, है ना। उसकी बुक एक्सरसाइज रहती थी बच्चों। तो आज वाली क्लास में हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। ये आपको कुछ मेटल और नॉन मेटल गिवन है, कुछ मेटल और नॉन मेटल गिवन है। तो पूछा है कि कौन सा मेटल बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है, कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल बीट किया जा सकता है थिन शीट के अंदर। तो फॉस्फोरस नहीं हो सकता, सल्फर नहीं हो सकता, ऑक्सीजन गैस होती है जो कि नॉन मेटल है। तो क्या बचा? जिंक। तो जिंक कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सारे मेटल डक्टाइल होते हैं? सारे नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं, कुछ मेटल डक्टाइल होते हैं और कुछ नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं। तो आंसर इज ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सारे मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी क्या होता है बच्चों? वो प्रॉपर्टी जो ड्रॉन इनटू थिन वायर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाए। फिर थर्ड क्वेश्चन आता बच्चों फिलप्स। फर्स्ट फिलप्स देखो, फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मैंने बताया था ना, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी पार्ट देखो, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अब फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। कुछ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। फॉल्स। सेकेंड पार्ट, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। ट्रू है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर डिस्प्लेस कर देगा जिंक को एक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, नहीं करेगा। तो फॉल्स। नेक्स्ट है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल को हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉल्स। फिर आता बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है सम प्रॉपर्टीज आर लिसन इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको गिवन है, उनमें मेटल और नॉन मेटल के बेस पे आपको प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। कैसे शाइनी है, डल है, क्या है। अपीयरेंस पूछे फर्स्ट में मेटल की। शाइनी होते हैं क्योंकि मेटल्स बच्चों चमक देते हैं, लस्चरस होते हैं मेटल, ठीक है। और नॉन मेटल इसका अपोजिट है, डल हो जाएंगे। देन हार्डनेस पूछिए मेटल की, तो मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। और सॉलिड नॉन मेटल आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स। फिर पूछा मेलिएबिलिटी। मेटल्स में मेलिएबिलिटी होती है ना, तो ये मेलिएबल आ जाएगा, यहाँ पे ब्राइटल आ जाएगा, ब्रिटल। फिर डक्टिलिटी पूछी है, डक्टिलिटी। मेटल्स में डक्टाइल होते हैं ना, और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। फिर हीट कंडक्शन पूछी है, तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। फिर इलेक्ट्रिसिटी पूछी है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया अब आपके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉइल को हम खाना रैप करने में क्यों यूज करते हैं, ये पूछा है। तो ए पार्ट देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम इज हाईली मेलिएबल, क्योंकि एल्यूमिनियम हाईली मेलिएबल होता है। एंड इट कैन बी इजिली बीटन इनटू शीट्स, और उसको आसानी से बीट करके शीट में ट्रांसफर किया जा सकता है। टू मेक इट्स फॉइल, उसका फॉइल बनाने के लिए। फॉर रैपिंग पर्पज, रैपिंग पर्पज के लिए। इट इज ऑल्सो सॉफ्ट, यह सॉफ्ट होता है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स, और फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करता और कोई भी एसिड नहीं बनाता।
दैट इज वाई एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। इसलिए हम एल्यूमिनियम फॉइल को फूड आइटम्स रैप करने के लिए यूज करते हैं। अब सेट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इमर्शन रोड हीटिंग लिक्विड से बने होते हैं, मेटेलिक सब्सटेंस से पूछा इन्होंने। तो आंसर देखिए, इमर्शन रोड्स मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इमर्शन रोड बने होते हैं मेटेलिक सब्सटेंस के, बिकॉज क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने बहुत बार बता लिया आपको कि मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे गेट हॉट वेरी सून, वो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाते हैं ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वार्म द वाटर। जो कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है बहुत जल्दी वो गर्म हो जाते हैं और पानी को गर्म कर देते हैं। इमर्शन रोड्स होता है बच्चों, जो शायद हम राड बोलते हैं ना उसको, तो वही होता है पानी गर्म करने के लिए जो काम आता है। देन सी पार्ट देखिए, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। क्या कॉपर डिस्प्लेस करेगा जिंक को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से? तो आंसर देखो, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर कम रिएक्टिव है बच्चों जिंक से, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा जिंक को उसके सॉल्यूशन से। फिर डी पार्ट में पूछा है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्या हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर स्टोर कर सकते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए हम उनको केरोसिन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में पूछा है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं? एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो, नो नहीं, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। हम लेमन पिकल को यानी कि नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड मेटल्स रेडली रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल आपको पता है कि रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, फिर प्रोड्यूस क्या होगी? हाइड्रोजन। तो व्हेन एल्यूमिनियम कम इन कांटेक्ट विद लेमन, जब एल्यूमिनियम लेमन के कांटेक्ट में आएगा जो कि एसिडिक है, वुड रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गिव करेगा और पिकल्स स्पॉइल हो जाएगा यानी कि खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम बच्चों एक मेटल है और मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एसिडिक फॉर्म ले लेगा और वो उसके रिएक्ट करने के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और जिससे अचार खराब हो सकता है। ठीक है, देन 8th क्वेश्चन पे आइए, मैच द फॉलोइंग है। देखिए 8th क्वेश्चन, मैच पूछा। फर्स्ट है गोल्ड। गोल्ड किसके काम आता है बच्चों? ज्वेलरी बनाने के ही तो काम आता होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वेलरी। देन आयरन, आयरन से मशीनरी बनेगी, ये सारी जो ये सब्सटेंस रखी तो नहीं बनेगी ना, तो आयरन हो गया मशीनरी। अब एल्यूमिनियम, अभी समझाया मैंने जस्ट, एल्यूमिनियम रैपिंग फूड के काम आता है। देन कार्बन, कार्बन एक फ्यूल है। फिर आता कॉपर, कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर बनाई जाती है। ठीक है, देन मरकरी, मरकरी थर्मोमीटर में यूज होती है, एज यू नो वेरी वेल। देन अब क्वेश्चन आती है बच्चों 9th क्वेश्चन की बात। ये एमसीक्यू बहुत आसान है, लर्न कर लेना। देन 9th क्वेश्चन पे आइए, इन्होंने आपके 2 पार्ट गिवन कर रखे और पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब। ए पार्ट में पूछा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर प्लेट में पोर कर दिया जाएगा। ठीक है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट में पोर करा जाएगा तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन देखिए, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव, कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव। अब बी पार्ट में क्या पूछा है? बी पार्ट में पूछा आयरन नेल्स आर प्लेस इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल
यानी कि आयरन की जो कीले होती है ना, उनको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दे तो क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा, व्हाट हैपन्स। तो देखो क्या होगा। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों कॉपर से, विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जो कि कॉपर को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। एंड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट, और ब्राउन कलर की कोटिंग कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी ऑन द आयरन नेल्स, आयरन नेल्स के ऊपर। ऑल्सो द ब्लू कलर टर्न्स ग्रीन, जो ब्लू कलर था वो ग्रीन कलर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बात हम बोल सकते हैं आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और कॉपर को वो उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और जो ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर जम जाएगी कॉपर के ऊपर और आयरन नेल के ऊपर, और ब्लू कलर ग्रीन कलर के अंदर टर्न हो जाएगा। देन इसकी रिएक्शन देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या हो गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, कॉपर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे कौन सा मेटल या नॉन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल लिख के दूंगी बच्चों चैप्टर के एंड में, वो आपको लर्न करनी है। देन 10th क्वेश्चन पे आइए। अब 10th क्वेश्चन में बोला है सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, सलोनी ने एक पीस लिया बर्निंग यानी कि जलते हुए चारकोल का, एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब, और जो गैस उस इवॉल्व हो रही थी उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। तो ए पार्ट में पूछा है हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर पूछा है। शी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द गैस बाय यूजिंग अ वेट लिटमस पेपर, वो नेचर गैस का एक गिल्ले लिटमस पेपर से फाइंड करेगी। वेट होता है बच्चों गिल्ला। ठीक है, आफ्टर ब्रिंगिंग द लिटमस पेपर इज कॉन्टेक्ट विद द गैस, लिटमस पेपर के गैस के कांटेक्ट में आने के बाद इफ इट टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यदि ब्लू से रेड में वो कन्वर्ट हो गया तो एसिडिक होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ इट टर्न द रेड लिटमस इनटू ब्लू इट इज बेसिक, यदि वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में टर्न हो गया तो वो बेसिक होगा, ये आपको पता ही है। तो ऐसे वो नेचर ऑफ द गैस फाइंड कर लेगी। देन बी पार्ट में क्या पूछा, अब बी पार्ट में पूछा राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो भी रिएक्शन टेक प्लेस हुई है वो बतानी है आपको। तो बच्चों इसमें दो रिएक्शन टेक प्लेस हुई है, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एज यू नो वेरी वेल। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मिल्की बन जाएगा वो। ठीक है, यह क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो इसको थोड़ा समझ लेना बच्चों। द लास्ट क्वेश्चन है 11th। वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर, एक दिन रीता ज्वेलर की शॉप पे गई उसकी मम्मी के साथ। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, उसने सुनार को, गोल्ड स्मिथ होता है बच्चों सुनार, तो उसने सुनार को एक ओल्ड पुरानी ज्वेलरी दी गोल्ड की। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, जब वो अगले दिन ज्वेलरी को लेने गए दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, तो उसमें उनको बहुत उनके वेट में गिरावट मिली। ठीक है, कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं उसका क्या रीजन रहा होगा। तो देखो द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एसिडिक सॉल्यूशन, उसने उस गोल्ड स्मिथ ने गोल्ड ज्वेलरी को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, उसको बोलते हैं हम एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में क्या क्या वो होता है, क्या क्या मिक्स होता है, वो मिक्सचर होता है HCl का और नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, जिसको हम एक्वारीजिया बोलते हैं। ठीक है, फॉर पॉलिशिंग, तो उसने गोल्ड ज्वेलरी को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जिसको एक्वारीजिया बोलते हैं पॉलिशिंग के लिए। ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी, जब उसने गोल्ड ज्वेलरी को उसमें डुबोआ इन द एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन में आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व, जो आउटर लेयर थी गोल्ड की वो डिजोल्व हो गई, जो ब्लैकिश हो गई थी, और इनर शाइनी लेयर अपीयर्स, और जो इनर शाइनी लेयर थी वो ऊपर आ गई। तो यही कारण था स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। बस मैं आपको अब पीरियोडिक टेबल दे रही हूँ लिख के,
वेट। देखो बच्चों, इस तरह होती है कुछ पीरियोडिक टेबल आपकी। टोटल एलिमेंट्स तो इसमें बच्चों शायद 112 होते हैं, बट आप अभी 20 ही याद कर लेना, ठीक है। आपके सिलेबस में शायद 20 ही हैं। तो देखो, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए, अंडरस्टैंड। ये नेम ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट के नेम हो गए, ये सिंबल हो गए। देखो, पहला होता है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इनके सिंबल ये होते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Na, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। तो बच्चों, ये आपकी पीरियोडिक टेबल होगी और आपको याद करनी है। देखो, याद कर लेना, ये काम आती है। तो बच्चों, ये वाली क्लास आपकी यही खत्म होती है। नेक्स्ट मैथ की क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।